अगर चाहते हो मान और सम्मान से जीना अगर, तो घर घर एक अम्बेडकरवादी पैदा करो। मैं कुछ कहने से पहले इस दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को मैं सलाम पेश करता हूँ, और उनके बाद जो इस दुनिया में आए मानवता का संदेश, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले हमारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करता हूँ। और भारत की सरजमीन पर जन्मे महापुरुषों की लाइन में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सबसे सर्वप्रथम है विश्वरतन। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, और इनके साथ साथ रविदास शिरोमणि जी को मैं सलाम पेश करता हूँ, और संत कबीरदास जी, गड़गे जी और तमाम महापुरुषों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और उसी कड़ी में जो हमारे साथ बैठे हुए हमारे साथी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो कद्दावर कार्यकर्ता नेता गण जो हमारे सामने हमारे साथ मंच पे बैठे हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस रसूलपुर और रसूलपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा प्रोग्राम आपने यहाँ रखा। और यह प्रोग्राम जनाब अनूप जी के और अनूप जी के सहयोगी दल की तरफ से जो रखा गया है, मैं सर्वप्रथम पूरे इनके जो इन्होंने जो सेक्टर की जिम्मेदारी ली है, सेक्टर अध्यक्ष, मैं पुनः भाई अनूप जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, कहते हैं किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। आज बस्ती को विकास का पुल बांधने वाले, बस्ती के दर का विकास का पुल बांधने वाले बीजेपी के नेताओं के ऊपर एक कटाक्ष है कि आप तो लंबी लंबी पुल बांध रहे हैं कि हमने विकास किया, लेकिन शायर कहता है कि जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, शायर कहता है हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना कहते हैं कि जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, मैं बहुत ज़्यादा किस्सा कहानी में जो सच्चाइयाँ हमारे महापुरुषों ने अपने रास्ते में जो कठिनाइयाँ सही हैं, उस पर मैं बहुत कम, मेरे सहयोगी साथी जनाब नासिर अली साहब और विधानसभा अध्यक्ष जनाब रामचेत आज़ाद जी ने प्रकाश डाला है, आपको तो समझ में आया ही होगा। मैं कुछ राजनीतिक विषय पे चर्चा करने के लिए आपके सामने जो 4 कड़ी मैंने मारी है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली। आज बताइए कि आज जो हालात हैं इस मुल्क के और इस प्रदेश के जो हालात हैं, बद से बदतर आज हैं कि उस वक्त थे? आज हैं। और ये क्यों है? क्योंकि हमारी और आपकी जागरूकता थी, हमारे आपके अंदर जागरूकता अधिकतम था, लेकिन हमारी आपकी मांसपेशियों को हाईजैक करके एक विशेष संगठन के लोगों ने सिस्टम को हाईजैक कर लिया, और सिस्टम को हाईजैक करके भारत के संविधान को अपने हाथों से आज चला रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा था, ये आप लोगों को याद होगा, कि ये भारत का संविधान क्यों ना मैं बहुत अच्छा बना दूं, लेकिन अगर अच्छे हाथ में जाएगा तो अच्छा ही साबित होगा, और अगर गलत हाथ में जाएगा तो बहुत गलत साबित होगा। आज बताइए आप लोग कि संविधान में जो तकरीबन पौने 200 संशोधन जो किया गया है, इसका मतलब क्या होता है?